अगर मनीष कश्यप का घर में अगर उसके पिताजी अगर सर्विस वाले नहीं होते, उसका घर थोड़ा सा बैकग्राउंड उस आदमी का सही नहीं होता, तो आपने तो बर्बाद कर दिया था, आपकी सरकार तो उसको नाश कर दिया था। कि मनीष कश्यप के ऊपर जो कार्रवाई किया जा रहा है, या बिहार सरकार या तमिलनाडु सरकार द्वारा कहें, एक ही व्यक्ति के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है, वो है मनीष कश्यप के ऊपर। किसी पार्टी का विरोध नहीं करते हैं हम लोग, किसी के पक्ष नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनीष कश्यप जैसे लोगों को आप दबा के रखिए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हैप्पी न्यूज। बिहार में बहुत जोरों शोरों से एक चर्चा चल रहा है, काफी दिनों से विवाद में है उस चर्चा को लेकर के, क्योंकि मनीष कश्यप को आप लोग भली भांति जानते होंगे। पूरे बिहार के लोग नहीं बल्कि पूरे हमारे भारत देश के लोग मनीष कश्यप को जानते होंगे। आइए उन्हीं से जुड़ी सवाल में कुछ हमारे साथ शिव तिवारी जी जुड़े हैं, इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि मनीष कश्यप के ऊपर जो कार्रवाई किया जा रहा है, या बिहार सरकार या तमिलनाडु सरकार द्वारा कहें, सबके द्वारा कहें, लेकिन एक ही व्यक्ति के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है, वो है मनीष कश्यप के ऊपर। और इस मुद्दे को लेकर मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं कि बहुत दिनों से खबर चलाई जा रही है कि मनीष कश्यप आ जा रहे हैं बिहार, कल आएंगे बिहार और परसों आएंगे बिहार। उन्हीं के बारे में मैं कुछ इनसे जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। तब तक जुड़े रहिए आप हमारे साथ। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। मनीष कश्यप एक मुद्दा बहुत ही चर्चे में, इस मुद्दे को लेकर बिहार में चर्चा हो रही है कि मनीष कश्यप बिहार आने वाले हैं, आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। लेकिन ये जितने भी खबर चलाई जा रही है, सारी की सारी खबर झूठे निकलती जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ मैं बता दूं और सारे लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आज मनीष कश्यप के बारे में इतनी चर्चाएं जो हो रही है, तो सबसे पहली बात ये बता दें कि मनीष कश्यप एक पत्रकार हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहे हैं कि वो पत्रकार नहीं हैं, ये हैं, वो हैं, यूट्यूबर है। तो पत्रकार का अर्थ ही होता है समाज का आईना। उसकी परिभाषा यही है कि पत्रकार का मतलब होता है जो समाज का आईना होता है, यानी समाज अगर आईना में दिखता है तो जिस प्रकार से उसकी चेहरा उसमें झलकती है, तो वही पत्रकार है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके पीछे अगर लेबल कोई बहुत बड़े चैनल का लग जाए तो आप पत्रकार हो गए और नहीं तो आप नहीं हैं। यानी कि वो भी आप समाज के आईना को बताता है, मतलब वो बताते हैं लोग उनकी समस्याओं को, और ये भी बता रहे हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि मनीष कश्यप के बारे में जो चर्चाएं आपने जैसे सवाल किया कि वो आ रहे हैं और फिर नहीं आ रहे हैं, तो देखिए कानून जो होता है, वो संविधान जो होती है, वो आपसे हमसे सबसे बड़ी है। और देश का संविधान जो होता है उसके ऊपर पूर्ण भरोसा है हमें, क्योंकि न्याय जो होता है, न्याय प्रणाली वो किसी के दबाव में आके काम नहीं करती है। उसे किसी पार्टी पॉलिसी से मतलब नहीं होता है। क्योंकि बिहार स्टेट है, अब यहाँ कोई कुछ लोग कहते हैं कि तेजस्वी जी के विरोध में मनीष कश्यप बोले हैं, तो यानी कि ये आरजेडी के विरोधी हैं। तो अब लोग जो आरजेडी, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, जो उस पार्टी में कसम खाए हैं कि मैं आरजेडी लालटेन का हूँ, अब वो इनका विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है मनीष कश्यप तो आरजेडी का विरोधी है। अरे भैया, वो आरजेडी का विरोधी कैसे है? कोई आपका टिकट लेने के दौर थोड़ी ना रहा है कि हमें टिकट दीजिए, नहीं मिला हम विरोध करेंगे। और कोई बीजेपी के लिए वो झंडा तो नहीं उठाया है कि कमल का कोई झंडा उठा रहे हैं कि वो बीजेपी वाले हैं। हमें बता दीजिए कि कितने ऐसे बीजेपी के एमएलए हैं, एमपी हैं, और कितने बीजेपी के झंडा लेकर के लोगों ने अभी तक मनीष कश्यप के लिए उठाया है, रोड पे, सड़क पे आए। सिर्फ पत्रकार को छोड़ के बताइए, और एक आम जनता को छोड़ करके कोई भी आप हमें बताइए, कोई ऐसा पार्टी का दल हो, बीजेपी छोड़ दीजिए, कोई भी ऐसा पार्टी का कोई ऐसा दल है जो झंडा लेकर के उतर गया हो रोड पे मनीष कश्यप के लिए? क्योंकि वो पत्रकार है, वो तो जान रहा है ना कि वो बीजेपी की भी गलती को बताएगा, आरजेडी की गलती को भी बताएगा, लोजपा सोजपा जो भी हो, मतलब जो भी सम्मान वाले जो भी लोग हैं, मैं किसी का अपमान नहीं करता हूँ, सारे पार्टी पत्रकार के लिए बराबर होते हैं। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोजपा वाले बुलाएंगे उनके लिए भी, उनके मान सम्मान के लिए जो सच्चाई होगा वो दिखाएंगे। आरजेडी वाले बुलाएंगे, उन सारे भाइयों से भी हम लोग का अच्छा संबंध है, बीजेपी वालों से भी अच्छा संबंध है। यदि पत्रकारों की पहचान हो जाए कि ये आरजेडी के हैं, ये बीजेपी के हैं, ये लोजपा के हैं, तो मैं कृपया आपके चैनल के माध्यम से वैसे राजनीतिज्ञों से मैं अनुरोध करूँगा कि आप कृपया किसी भी पत्रकार के ऊपर यह बिल्ला मत ठोकने का काम करें कि वो आरजेडी विरोधी हैं तो वो भाजपा समर्थक हैं। इससे समाज में कुरीतियाँ फैलती है। आज आप ही आरजेडी में हैं, आज आप ही मनीष कश्यप का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मान लीजिए कि मनीष कश्यप तेजस्वी जी का विरोध किए हैं, सरकार गिराने की बात कर दी है, थोड़ा गलती कर दी है, क्योंकि पत्रकारों का भी ये काम नहीं है। हम पत्रकार हैं, हमारा काम सरकार बनाना नहीं है, ना मेरा बिगाड़ना है, ना मेरा गिराना है। थोड़ा सा मनीष भाई का गलती है।
ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने एक आवेश में कहा है, ये उनकी भूल है, भूलवश उनसे गलती हो गई होगी। क्योंकि कोई भी करे क्यों नहीं, अगर हम सही काम कर रहे हैं और हमें बार बार आप अगर उंगली करेंगे, बार बार आप कहेंगे कि नहीं मनीष कश्यप ऐसे किया, मनीष कश्यप ऐसे किया, तो किसी को भी क्रोध बढ़ेगा। यदि एक चूहा है तो हाथी से लड़ने के लिए भले वो जान रहा है कि मैं जाऊंगा दबा जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी चूहा चाहेगा कि उसको काट के और भागे वहाँ से। वो अलग की बात है, आप उसके दाब के आज आपके ऊपर मनीष कश्यप के ऊपर इतना ना आपने केस ठोक दिया कि जांच होते 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 एक मनीष कश्यप। और सबसे बड़ी बात तो ये कहे कि एक मनीष कश्यप जैसा एक पत्रकार को आपने अपने लेवल में लेकर आ गया, एक सरकार डायरेक्ट लड़ गई, तो सबसे बड़ा तो मनीष कश्यप हो गया ना। एक बहुत बड़ा टाटा बिरला और किसी एक रिक्शा चालक से अगर लड़ जाए तो वो बड़े थोड़ी ना, बड़ा तो वो हो गया रिक्शा चालक। तो एक सरकार से उन्होंने लड़ा है। मैं इसलिए मैं तुलना किया हूँ, रिक्शा चालक की तुलना ये नहीं कि वो उस टाइप के हैं, हमारे पत्रकारों में काफ़ी सम्माननीय हैं, क्योंकि उन्होंने समाज का मतलब मैटर को उठाया और पत्रकारों के मान सम्मान को भी रखा है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि लोग सरकार कर रहे हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पत्रकार किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी दल का नहीं होता है, पार्टी सबका होता है, और उसे कृपया आप अपना विरोधी नहीं समझें। सुन लीजिए बिहार के नेताओं जो पत्रकार को लेकर के राजनीतियां करते हैं। सर बोल रहे हैं कि पत्रकार की कोई पार्टी नहीं होती है और ना ही किसी पार्टी का विरोध करते हैं और ना ही किसी पार्टी का समर्थन करते हैं। जो सच्चाई होता है वो दिखाने का प्रयास करता है पत्रकार, वही सच्चा पत्रकार होता है। और मैं बिहार के जितने भी नेता हैं उनसे कि किसी भी पत्रकार के ऊपर गलत भी कार्रवाई मत करवाइए, ताकि वो पत्रकार गलत बोलने पर मजबूर हो जाए। और सोचिए कि जो उस लेवल के लोग हैं और वो लेवल का लोग यदि चर्चा करता है एक पत्रकार का, तो यानी उसी लेवल में हमारे पत्रकार है। अंतर इतना ही है कि आप इलेक्टेड हैं, आप इलेक्शन से बने हैं, पॉपुलर हुए हैं, और ये सिलेक्टेड है, समाज इन्हें सेलेक्ट किया है कि मनीष कश्यप यानी कि पत्रकारों के सम्मान के लिए जिस प्रकार पूरी जनता का आज खड़ी है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि मुख्यमंत्री तक के लोग के चिंता का विषय आज हो गए हैं मनीष कश्यप। और रही बात की कानूनी प्रक्रिया, तब तो कानूनी प्रक्रिया में उन्हें फंसाया गया है जो भी है, और जो फंसाने वाले लोग हैं उन्हें ये जरूर कहेंगे कि एक मनीष कश्यप को आपने फंसाया है। ऐसे बहुत सारे पत्रकार यहाँ पे नामी लोग हैं और भी बहुत सारे हमारे सम्मानीय हैं, तो बताएंगे ऐसे कितने पत्रकारों को आप अंदर करेंगे। एक मनीष कश्यप को आज बंद किए हैं, कल दूसरा मनीष कश्यप खड़ा होगा, तीसरा होगा, करते रहिए, कितना करिएगा, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि कम से कम पत्रकारों से नहीं लड़े। पत्रकार हम आपके विरोधी नहीं हैं, पत्रकार का भी सम्मान किया जाए, चूँकि हमारा कोई वेतन नहीं है। और जिस सरकार ने आज एक पत्रकार को अंदर किया, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, आप पत्रकारों से उम्मीद रखते हैं, पत्रकार को कितना वेतन आप देते हैं? आप किसान का सम्मान के लिए आप करते हैं, किसान गरीब है, क्या पत्रकार करोड़पति है क्या यहाँ उतर के आया है आप? और कहते हैं भ्रष्टाचार फैला हुआ है पत्रकारिता में। क्या करेगा पत्रकार? आप पत्रकारों को आप क्या वेतन देते हैं? और पत्रकार के पीछे आप खड़े हो गए, आप एफआईआर कर दिए। अगर मनीष कश्यप का घर में अगर खाता पीता परिवार अगर वो नहीं होता, उसके पिताजी अगर सर्विस वाले नहीं होते, उसका घर थोड़ा सा बैकग्राउंड उस आदमी का सही नहीं होता, तो आपने तो बर्बाद कर दिया था, आपकी सरकार तो उसको नाश कर दिया था। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग मान लीजिए मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग किसी पार्टी का विरोध नहीं करते हैं, हम लोग किसी के पक्ष नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनीष कश्यप जैसे लोगों को आप दबा के रखिए और ये कर दें। याद रखें, यदि अगर हम लोग पार्टी पॉलिसी और किसी सरकार गिराने उठाने का हमारा काम नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग चूड़ी का मतलब पहने हुए हैं। आप मान सम्मान के लिए आप क्या करते हैं बताइए? पत्रकार के मान सम्मान के लिए सरकार क्या, यही नहीं, कौन सरकार क्या किया है? आज आरजेडी की सरकार है, आज जदयू की सरकार है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप हमें कुछ नहीं दिया है, चूंकि आज आप सामने हैं तो हम आप ही का बात करेंगे। इसके पहले वाली भी सरकार क्या की है? आप गठबंधन में थे, जदयू बीजेपी गठबंधन में था, बताए हमें बीजेपी वाले कि आपने क्या पत्रकार को कितना वेतन आप देते हैं। एक बार अगर अलाउंस हो जाए, एक बार अगर नियम कानून संविधान अगर बना दें कि जो भी पत्रकार है यदि उनका सम्मान है या रजिस्टर्ड है या कुछ भी, जो भी आपका सिस्टम बने, और पत्रकारों को आप मात्र 6,000 रुपये आप महीना मत दीजिए, आप 3,000 रुपये, 100 रुपया डेली का अगर आप मेरी मजदूरी करके, ठीक है, अगर हम देते 3,000 रुपये आप महीना दीजिए, आपका खजाना कितना खाली हो जाएगा भाई?
और पत्रकार थोड़ा सा अगर बोल दिया कहते सरकार अब आपका गिर जाएगा, आप उसे NSC या क्या क्या आप लाद दिए 50 को कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में आज हो गया है, वो बेचारा गरीब आदमी आपसे लड़ गया। अब आप इतना इशू बना लिए कि एकदम सरकार गिराने की बात कर दिया मनीष कश्यप, तो मनीष कश्यप को बर्बाद नाश कर देंगे। तो याद रखिए आप लोग जो भी सरकार में हैं, मैं सिर्फ तेजस्वी जी को नहीं कहना चाहता हूँ, मैं BJP RJD या जदयू जितने लोग सब लोग को कहता हूँ, जो भी पत्रकार के ऊपर उंगली उठाएगा हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सहनशील हैं, हम सभ्यता के साथ हम बात कर रहे हैं और मान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हमें मान सम्मान दीजिए। हम आप यदि आप पैसा आज तक नहीं देते हैं, कौन आपसे पैसा मांग रहा है यार? मान सम्मान तो कम से कम दे सकते हैं, और वो भी नहीं दीजिए और केस लाद दीजिए। यही आप सम्मान दे रहे हैं पत्रकार को। चाहे जो भी कुछ कीजिए, लेकिन हम पत्रकार रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो पत्रकार के ऊपर उंगली उठाएगा गलत तरीके से उनको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और चाहे जिसकी भी सरकार हो बिहार में, अगर बिहार में भ्रष्टाचार हो रही हो, चाहे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाना हो, तो हमेशा तत्पर रहते हैं हम लोग और हमेशा रहेंगे। ये सच्चाई है। चाहे जिसकी भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो बिहार में, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेगी उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। हमारे साथ जुड़े थे शिव तिवारी, परफेक्ट खबर 24 न्यूज के ऑनर। आप लोग देखते रहिए हैप्पी न्यूज। नमस्ते, नमस्कार।